नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं भारतीय दर्शन की दुनिया में। हम तीन ऐसे मूलभूत विचारों को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि सच को देखने के तीन बिल्कुल अलग-अलग नजरिए हैं। सोचिए, एक सवाल जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा है। आखिर जिंदगी का अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? इसका असली मकसद क्या है? यही वो सवाल है जो हजारों सालों से हर तरह की खोज के सेंटर में रहा है। और जानते हैं, इसी एक सवाल ने प्राचीन भारत में ज्ञान की न जाने कितनी धाराओं को जन्म दिया। आज हम उनमें से तीन सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये समझिए कि ये दुनिया को देखने के तीन अलग-अलग चश्मे हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी शब्द को समझ लेते हैं, दर्शन। इसका मतलब सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, इसका गहरा मतलब है सच को अपनी आंखों से देखना। ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि सच को अनुभव करना है, उसे जानना है। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले है मीमांसा। इसे आप द पाथ ऑफ एक्शन या कर्म और कर्तव्य का रास्ता समझ सकते हैं। ये दर्शन इस बात पर फोकस करता है कि हमें दुनिया में सही तरीके से जीना और काम कैसे करना चाहिए। मीमांसा का कोर, उसका फाउंडेशन वेद हैं। जैसा कि ये कोट बताता है, मीमांसा का मेन पर्पस था कि वेदों में जो भी रिचुअल्स यानी यज्ञ और ड्यूटीज बताई गई हैं, उन्हें सही तरीके से कैसे इंटरप्रेट किया जाए ताकि हर कोई अपने धर्म का पालन ठीक से कर सके। तो मीमांसा का सार क्या हुआ? पहली बात, ये धर्म पर सेंटर्ड है, मतलब इस यूनिवर्स में आपकी सही जगह और जिम्मेदारी क्या है। दूसरा, ये वेदों को समझने के लिए एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क देता है। ये वेदों को ही अल्टीमेट अथॉरिटी मानता है और ये कहता है कि अगर आपका इरादा सही है और आप सही कर्म करते हैं तो रिजल्ट्स भी सही ही मिलेंगे। अच्छा, तो ये तो हुई कर्म की बात। अब आते हैं सोचने के तरीके पर। हमारा दूसरा दर्शन है न्याय, जो है अ पाथ ऑफ लॉजिक एंड प्रूफ, यानी तर्क और प्रमाण का मार्ग। ये समझिए कि ये एंशिएंट इंडिया का लॉजिक सिस्टम था। न्याय दर्शन का मानना है कि भाई किसी भी बात को बस ऐसे ही मत मान लो। रियल नॉलेज, सच्चा ज्ञान तभी मिलता है जब आप उसे लॉजिक और एविडेंस की कसौटी पर कसते हैं। ये अज्ञानता को दूर करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। और जानते हैं, न्याय दर्शन हमें सोचने का एक पूरा मेथड देता है, एक प्रोसेस। देखिए, सबसे पहले शक करो, क्वेश्चन करो, फिर उसके लिए सबूत ढूंढो, उसके बाद उन सबूतों पर तर्क लगाओ, रीजन आउट करो, और आखिर में एक कॉन्क्रीट कंक्लूजन पर पहुंचो। है ना एक तरह से साइंटिफिक मेथड जैसा। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे फेमस दर्शन पर, योग। लेकिन रुकिए, यहाँ योग का मतलब सिर्फ वो फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं है जो हम आम तौर पर सोचते हैं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये मन और आत्मा के डिसिप्लिन का, अनुशासन का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। योग के दिल में, उसके कोर में कंपैशन और एथिक्स हैं। ये श्लोक कितना खूबसूरत है, देखिए। अहिंसा सभी प्राणियों के लिए एक माँ की तरह है, हमेशा भला करने वाली। ये एक लाइन ही योग की पूरी मॉरल फाउंडेशन बता देती है। योग की फाउंडेशन रखी गई है इन 5 महाव्रतों पर, मतलब 5 ग्रेट वाउज। अहिंसा, नॉन वायलेंस, सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि अपने शब्दों और विचारों में भी। सत्य, ट्रूथफुलनेस, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करना, और अपरिग्रह, नॉन पजेसिवनेस, मतलब जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करना, जिसे आज की भाषा में हम मिनिमलिज्म भी कह सकते हैं। और ये देखिए, ये कोई नई बातें नहीं हैं। ये विचार इतने पुराने और गहरे हैं, इसका सबूत ये श्लोक है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो सीधे एंशिएंट टेक्स्ट से लिया गया है। ये हमें सोर्स से डायरेक्ट कनेक्ट करता है, जो अहिंसा की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। तो हमने 3 अलग अलग रास्ते देखे, मीमांसा, न्याय और योग। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये तीनों एकदम अलग अलग है या फिर इनकी मंजिल कहीं न कहीं एक ही है। चलिए इनको साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। ये टेबल आई थिंक इसे परफेक्टली समराइज करता है। मीमांसा का रास्ता है सही कर्म का, जिसका गोल है धर्म को पूरा करना। न्याय का रास्ता है सही सोच का और गोल है रियल नॉलेज पाना। और योग का रास्ता है सही होना का, जिसका अल्टीमेट गोल है खुद पर मास्टरी हासिल करना। तो इन शॉर्ट अगर आप देखें तो ये तीनों दर्शन लाइफ के 3 सबसे फंडामेंटल क्वेश्चंस के जवाब हैं।
मीमांसा बताता है हाउ टू एक्ट, न्याय बताता है हाउ टू थिंक, और योग बताता है हाउ टू बी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आज की इस फास्ट पेस्ड दुनिया में ये हजारों साल पुरानी बातें हमारे किसी काम की हैं? आई थिंक बिल्कुल हैं। सोच कर देखिए, जब आप ऑफिस में किसी मॉरल डिलेमा में फंसे हों तो मीमांसा के सही कर्म का आइडिया आपको रास्ता दिखा सकता है। जब इंटरनेट पर फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन का सैलाब हो तो न्याय का लॉजिक और एविडेंस का रास्ता हमें सच तक पहुंचने में हेल्प कर सकता है। और जब जिंदगी का स्ट्रेस हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो योग का अनुशासन हमें अंदर से शांत कर सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि ये रेलेवेंट है या नहीं, सवाल ये है कि हम इस रोशनी में अपना रास्ता खोजने के लिए तैयार हैं या नहीं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।